पहली पंक्ति के नेशनल चैनल हैं वो कोई चैनल इन बातों पर बहस नहीं कर रहा है, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई खबर नहीं दिखा रहा। अगर आप बड़े अखबार देखेंगे कोई हेडलाइन नहीं बना रहा महंगाई को। तो आजकल लगता है कि मीडिया भी एक अलग दिशा में जा रहा है। जो छोटे मोटे दूसरी पंक्ति के तीसरी पंक्ति के चैनल या अखबार हैं, अगर वो कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं तो सरकार की तरफ से, सियासी दलों की तरफ से उन पर दबाव डाला जाता है। यहाँ पे किसी एक सियासी दल की बात मैं नहीं करूँगा, तमाम सियासी दलों की सरकारें अलग अलग स्टेट में हैं। कोई भी स्टेट महंगाई को लेके या इस तरह के मुद्दों को लेकर गंभीर मुझे दिखाई नहीं दे। मैं पिछले 2 दशकों से देख रहा हूँ कि वो मीडिया नहीं रहा जो पुराना मीडिया था। मीडिया की कई सारी मजबूरियाँ हो गई हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा तह में मीडिया की जाएंगे, एक तो मीडिया हाउसेस जो हैं, तमाम जो बिजनेस ग्रुप हैं उन्होंने ख़रीद लिए हैं या उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ चुनिंदा अखबार या चुनिंदा चैनल थे, सिर्फ उनके चैनल ही चलते थे, उनके और कोई बिजनेस या व्यापार नहीं होते थे तो वो प्रमुखता से खबरें दिखाते थे। आज क्योंकि उनके अपने बिजनेस हो गए हैं, व्यापार हो गए हैं, तो उनको बचाने के लिए वो सरकार के सुर में सुर मिलाते हैं। अगर वो अलग से खबरें दिखाएंगे, जनता की समस्या दिखाएंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी तरफ नज़रें टेढ़ी करेगी और उनका बिजनेस और उनका व्यापार इससे प्रभावित होगा। तो उससे बचने के लिए उन चैनलों को इस तरह की जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पत्रकार भी मजबूर है, पत्रकार तो नौकरी करता है, वो क्या करे। तो पत्रकार अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। इसमें जो थोड़ा दौर आया था एक सोशल मीडिया का, उस पर कुछ लोगों ने करने की कोशिश की थी, तो उसका हश्र आपने कुछ दिन पहले अभी मध्य प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश में तमाम जगह इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ पत्रकारों ने इस तरह की घटनाएं दिखाई थी, तो उनको तत्काल जेल भेज दिया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं पत्रकारों में भी एक भय व्यापात है। कुछ पत्रकार भयभीत हैं, कुछ पत्रकार अपना लेन देन कर रहे हैं, कुछ पत्रकार जो है जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो दूर बैठे तमाशा देख रहे हैं। तो पत्रकार भी कहीं ना कहीं मुझे इसमें घिरा हुआ नजर आता है। Jai Bhim app, available on the Play Store and Apple App Store now. नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। महंगाई के मुद्दे से अलग मेन स्ट्रीम मीडिया आज सबसे ज़्यादा जोर जिस खबरों पर दे रही है वो दरअसल लाउड स्पीकर पर, जो तमाम धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और ख़ास कर एक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर उनको लेकर बहस का मुद्दा बना हुआ है। तमाम मीडिया चैनल उसी पर डिबेट कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से इतर। मेरे साथ केपी मलिक हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह जो मीडिया का स्तर है, दरअसल किस तरफ मीडिया की जो दशा है और दिशा है वो कैसे भटकती जा रही है और किस तरफ जा रही है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मीडिया को जाना जाता है जनता के हितों के मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन मीडिया भी आज भ्रमित है। आज देश में त्राहिमाम है महंगाई को लेके। आम आदमी जो है वो परेशान है, रोटी खाने के लिए। रोज़गार कोरोना में चले गए हैं लोगों के। आप देखेंगे पिछले 19 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकार जो है ध्यान भटकाने के लिए, तमाम सियासी दल ध्यान भटकाने के लिए कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा ले आते हैं, कभी मीट का मुद्दा ले आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, लोगों को भ्रमित करने के लिए नए नए मुद्दे आते हैं। और देखिए, जितने आप जो पहली पंक्ति के नेशनल चैनल हैं वो कोई चैनल इन बातों पर बहस नहीं कर रहा है, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई खबर नहीं दिखा रहा। अगर आप बड़े अखबार देखेंगे कोई हेडलाइन नहीं बना रहा महंगाई को। तो आजकल लगता है कि मीडिया भी एक अलग दिशा में जा रहा है। जो छोटे मोटे दूसरी पंक्ति के तीसरी पंक्ति के चैनल या अखबार हैं, अगर वो कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं तो सरकार की तरफ से, सियासी दलों की तरफ से उन पर दबाव डाला जाता है। यहाँ पे किसी एक सियासी दल की बात मैं नहीं करूँगा, तमाम सियासी दलों की सरकारें अलग अलग स्टेट में हैं। कोई भी स्टेट महंगाई को लेके या इस तरह के मुद्दों को लेकर गंभीर मुझे दिखाई नहीं देता है। विपक्ष भी अपनी भूमिका भूल गया है लगता है सर। देखिए, जिस तरह से विपक्ष एक अपनी भूमिका का निर्वहन हाउस में करता था, विपक्ष भी भटका हुआ है। एक तो अगर हम पहले पार्लियामेंट की ही बात करें, पार्लियामेंट में जो विपक्ष है, सबसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को माना जाता है। आज कांग्रेस अपनी ही लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने अपना T23 बना दिया और 23 मैच जैसे खेल रहे हैं। उनको जनता के मुद्दों से, जनता की महंगाई से, जनता की मार से कोई सरोकार दिखाई नहीं देता है। तो उनके अपने ही घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में MLC का चुनाव है और वहाँ कांग्रेस भाग खड़ी हुई है। कांग्रेस ने उम्मीदवार तक नहीं दिए। भाई, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, भले ही आपकी जमानत जब्त हो, भले ही आप चुनाव हार जाएं, लेकिन अपना
प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में कम से कम उम्मीदवार तो खड़े करने चाहिए। तो ये जताता है कि ये सियासी दल देश में सिर्फ मलाई खाने के लिए बैठे हैं, जनता का समस्याएं उठाने के लिए, लोकतांत्रिक निर्वहन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं या प्रचलित हैं या चिंतित हैं। मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है। सर, अभी जैसे कर्नाटक में लाउड स्पीकर को एक मुद्दा बनाया गया है, उसके बाद महाराष्ट्र में इस तरह का मुद्दा उठाया गया, क्या कहेंगे कि आने वाले चुनाव भी इन्हीं राज्यों में हैं और ऐसे में इस तरह के मुद्दे, क्योंकि वहाँ हिजाब का मुद्दा जो है कर्नाटक में वो प्रभावी हो चला था और उस पर काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ था, अब क्या कहेंगे, क्या वजह है, किस पार्टी को क्या लग रहा है कि इससे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है उनको चुनावी? देखिए अगर आप देखें आज जो सियासी दौर भारत में चल रहा है, अगर आप देखेंगे पीछे 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनमें तमाम मुद्दे धराशायी हो गए। आपने कोरोना काल में देखा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अवस्था हुई, किसान 1 साल तक दिल्ली में बैठे रहे, तो किसी को कोई चिंता नहीं, सिर्फ धार्मिक हिसाब से मतदान हुआ है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को इस नाते जाना जाता है कि वह धार्मिक भावनाओं से खेल के ही, धार्मिक भावनाओं का प्रयोग करके ही चुनाव में उतरती है और उसका चुनाव में उतरने का अपना एक अंदाज अलग रहा है। उसी को देखते हुए जो घटनाएं कर्नाटक में हो रही हैं और उसी के नज़रिया जो आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र में भी शिवसेना की सरकार है, वो भी हिंदुत्व की बात करती रहती है। तो ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ना कि नागरिक की बात, ना कि आम जनता की बात, ना कि आम गरीब की बात करते हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व की और धार्मिक आधार पर लोगों को बरगला के अपना सियासी उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं है जनता की समस्याओं से। मीडिया भी उसी लाइन में खड़ा हो गया सर? देखिए मीडिया पीछे लग्गू है। मीडिया का जो मैं पिछले 2 दशकों से देख रहा हूँ कि वो मीडिया नहीं रहा जो पुराना मीडिया था। मीडिया की कई सारी मजबूरियाँ हो गई हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा तह में मीडिया की जाएंगे, एक तो मीडिया हाउसेस जो हैं, तमाम जो बिजनेस ग्रुप हैं उन्होंने ख़रीद लिए हैं या उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ चुनिंदा अखबार या चुनिंदा चैनल थे, सिर्फ उनके चैनल ही चलते थे, उनके और कोई बिजनेस या व्यापार नहीं होते थे, तो वो प्रमुखता से खबरें दिखाते थे। आज क्योंकि उनके अपने बिजनेस हो गए हैं, व्यापार हो गए हैं, तो उनको बचाने के लिए वो सरकार के सुर में सुर मिलाते हैं। अगर वो अलग से खबरें दिखाएंगे, जनता की समस्या दिखाएंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी तरफ नज़रें टेढ़ी करेगी और उनका बिजनेस और उनका व्यापार इससे प्रभावित होगा। तो उससे बचने के लिए उन चैनलों को इस तरह की जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं और पत्रकार भी मजबूर है। पत्रकार तो नौकरी करता है, वो क्या करे? तो पत्रकार अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। इसमें जो थोड़ा दौर आया था एक सोशल मीडिया का, उस पर कुछ लोगों ने करने की कोशिश की थी, तो उसका हश्र आपने कुछ दिन पहले अभी मध्य प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश में तमाम जगह इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ पत्रकारों ने इस तरह की घटनाएं दिखाई थी, तो उनको तत्काल जेल भेज दिया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं पत्रकारों में भी एक भय व्यापात है। कुछ पत्रकार भयभीत हैं, कुछ पत्रकार अपना लेन देन कर रहे हैं, कुछ पत्रकार जो है जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो दूर बैठे तमाशा देख रहे हैं। तो पत्रकार भी कहीं ना कहीं मुझे इसमें घिरा हुआ नज़र आता है। घिरा हुआ सर, जो एमपी में जो घटना हुई है, एक एमएलए की खबर दिखाने पर जो पत्रकारों को निवस्त्र किया गया है थाने के अंदर, उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। अगर पत्रकारों ने वास्तव में कोई ऐसा काम किया है जो इल्लीगल है, तो आप उनको सही तरीके से सज़ा दीजिए, उनको कोर्ट में पेश कीजिए। इस तरह से उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना उनका ये पर्सनल अधिकार है कि आप इस तरह से उनके साथ नहीं कर सकती। ये जिस थानेदार ने भी किया है, जिस अधिकारी ने किया है, हम मांग करते हैं कि उसको तत्काल सरकार सज़ा दे और तमाम जो मीडिया संगठन है उनको भी खड़ा होना चाहिए। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और है कि जो तमाम मीडिया के मठाधीश दिल्ली में बैठे हैं या भोपाल में बैठे हैं या राज्यों की राजधानियों में बैठे हैं, वो इस बात पे मौन है। और वो छोटे पत्रकार हैं, छोटे अखबारों के पत्रकार हैं, वो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने अपने वेब चैनल खोल रखे हैं। तो आज हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनको हमने फर्जी पत्रकारों की श्रेणी में रख दिया है। वो कैसे हम उनको ये तय कर सकते हैं कि वो फर्जी हैं कि असली हैं? खबरें दिखा रहे हैं ना वो। अगर उनकी कोई खबर गलत है तो उस पर एक्शन लीजिए। एकाएक आप इतने सारे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ उनके साथ उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसा अंग्रेज़ सरकार करती थी, साफ साफ। और वो सोशल मीडिया पे फ़ोटो जानबूझ के डाले जा रहे हैं ताकि जो दूसरे पत्रकार हैं वो भयभीत हो जाएं और इस तरह की खबरें ना दिखा पाएं। मतलब सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने का मतलब ये है कि आपको जेल जाना होगा। तो एक इस तरह का भय व्याप्त किया जा रहा है पत्रकारों में, जिससे कि पत्रकार डर के इन चीज़ों की इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार के साथ साथ मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो भी मुद्दे से भटक गई है और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रही है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।